हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था स्टूडेंट्स? बाउंडनेस बताई थी किसी भी सीक्वेंस की। बाउंडनेस ऑफ ए सीक्वेंस मतलब किसी भी श्रेणी अनुक्रम की परिबद्धता। ठीक है स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम कौन सा होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वह अनुक्रम जो निम्न मतलब नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों तरफ क्या हो, बंधी हुई हो। मतलब ना तो नीचे की ओर आगे बढ़ सकती हो, ना ही ऊपर की ओर आगे बढ़ सकती हो। तो वो कौन से अनुक्रम कहलाता है स्टूडेंट्स? बाउंडेड अनुक्रम कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन थी स्टूडेंट्स? जैसे संख्या रेखा पर हमारे पास मान है, जैसे ये वाला 0 है, 1 2 3 4 सोन, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते जा रहे हैं, इधर इधर आ गया हमारे पास, इससे आगे भी इसके मान है, क्योंकि संख्या रेखा पर तो अनंत मान होते हैं स्टूडेंट्स। इधर है -1 -2 -3 -4, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास स्मॉल के, और इससे आगे भी मान है। इधर क्या होता है स्टूडेंट? माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले हमारे पास क्या होते हैं? मान होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाती है स्टूडेंट्स? जब उस सीक्वेंस का मान दो पॉइंटों से बाहर न जाता हो। मतलब यहाँ पर जैसे इन दोनों के मध्य इस सीक्वेंस का मान रह रहा हो, जैसे एक्स एन क्या मान लिया, कोई सीक्वेंस मान लिया, एन बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाता है? जब एक्स एन का मान स्मॉल के के बराबर होगा, परंतु स्मॉल के से छोटा नहीं हो सकता, स्मॉल के से बड़ा हो सकता है। मतलब स्मॉल के से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है सीक्वेंस का मान, परंतु क्या होगा? कैपिटल के से क्या होगा स्टूडेंट? छोटा होगा, और कैपिटल के बराबर होगा। मतलब इस पॉइंट से बाहर नहीं है और इस पॉइंट से बाहर नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? इस सीक्वेंस के दोनों कौन से बिंदु स्टूडेंट्स? ये इसका उच्चिष्ट बिंदु और ये इसका निम्निष्ट बिंदु है। मतलब सबसे छोटा मान ये वाला स्मॉल के और सबसे बड़ा मान कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मान से बाहर जो स्टूडेंट्स ये वाले ये क्या कहलाते हैं? इसके ऊपरी परिबंध कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सीक्वेंस हमें दे रखी हो, अगर उसका सबसे बड़ा मान उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट है, जैसे ये वाली कंडीशन दे दी स्टूडेंट्स इसने, ये वाली, मतलब इस सीक्वेंस का जो मान है, मतलब इसने ये नहीं कहा, मतलब ये वाला स्मॉल के लेस देन एक्स एन लेस देन कैपिटल के, ये वाला कह दिया, बराबर वाली कंडीशन नहीं दी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स एन का जो मान है वो कैपिटल के से क्या स्टूडेंट्स? बड़ा है। मतलब इसका मान इसके बराबर नहीं है, मतलब इससे बड़ा है। ये वाले मान है, ये तो मान इसका है ही नहीं है स्टूडेंट्स इसका मान ये, क्योंकि अगर इक्वल वाली कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में ये कहता कि स्मॉल की है वो भी इसका मान है। अब इसने ये नहीं कहा कि स्मॉल की इसका मान है, इसने कहा कि स्मॉल के से इसमें बड़े मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ में ये कहा कि कैपिटल के से क्या स्टूडेंट्स? इसमें छोटे मान है। ठीक है स्टूडेंट, वैसे अगर इसको देखें तो ये कहता है कि स्मॉल के से तो बड़े मान है, परंतु कैपिटल के से इसमें छोटे मान है। तो उस कंडीशन में स्मॉल की और कैपिटल के इसका क्या कहलाएगा? इसके उच्च या उसके कौन से बिंदु कहलाएंगे? ये इसका उच्चिष्ट मान हो गया, निम्निष्ट। उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ट बिंदु यही कहे जाएंगे, चाहे इक्वल वाली कंडीशन हो या ना हो। तो इसके जो ऊपरी परिबंध है, मतलब ऊपर की ओर परिबंध, वो कहां से स्टार्ट होंगे? जो उसका उच्चिष्ट मान होगा स्टूडेंट्स, वहीं से स्टार्ट होंगे। उसका इस कंडीशन में, इक्वल वाली कंडीशन में इसका उच्चिष्ट मान कैपिटल के है, तो इसके ऊपरी परिबंध है वो कहां से स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल के से स्टार्ट होंगे। ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? इसके ऊपरी परिबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे? इसके ऊपरी परिबंध होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर क्या स्टूडेंट्स? इसका निम्निष्ट मान है स्मॉल के, और स्मॉल के की इधर वाली डायरेक्शन में क्या होंगे स्टूडेंट्स? इसके निम्न परिबंध होंगे, निम्न परिबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कंडीशंस के लिए हमें ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंधों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाउंडेड सीक्वेंस तो मैंने आपको बता दी थी। बाउंडेड सीक्वेंस का एक एग्जांपल बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है 1/n, और n बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर से। n बराबर हमें पता मान आएंगे 1 2 3 4 5 6 इन
मतलब 1/∞, ये वाले मान आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे कौन सी सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ऊपर की ओर बंधी हुई है तब भी बाउंडेड होगी, नीचे की ओर बंधी हुई है तब भी बाउंडेड होगी, और दोनों तरफ बंधी हुई है तब भी ये क्या होगी, एक कंडीशन याद रखनी है, अगर ऊपर की ओर बंधी हुई है ना स्टूडेंट्स ये, तब ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगी, तब ये ऊपरी अपर बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अगर नीचे की ओर बंधी हुई है तो इसका मतलब है लोअर बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अगर दोनों तरफ बंधी हुई तब क्या कहलाएगी, ये बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इस सीक्वेंस को देखना है, क्योंकि एक्स एन इक्वल टू हमारे पास है 1/n, इसको देखना है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है कहां से, नेचुरल नंबर से, तब नेचुरल नंबर का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान पुट करके देखते हैं। सबसे छोटा मान 1 है और सबसे बड़ा मान 100 क्या स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से बाहर नहीं है, 1 से बाहर नहीं है नेचुरल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला सबसे छोटा मान पुट करते हैं, तो एक्स एन इक्वल टू आता है 1/1 इक्वल टू 1, मतलब सीक्वेंस का मान 1 आता है। आगे 2 पुट करेंगे, 1/2 इससे छोटा आएगा, मतलब ये वाला बड़ा है, फिर 1/2 आएगा, फिर इससे छोटा है, ऐसे मान आएंगे स्टूडेंट्स। लास्ट में जैसे मान पुट कर रहे हैं अंतिम मान इन्फिनिटी, तो अगर 1/∞ हम रखें, जैसे 1/∞ रख रहे हैं तो क्या आएगा, 1/∞ क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में क्या मान आएगा स्टूडेंट्स, 0 मान आएगा। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का जो मान है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल है, सीक्वेंस का मान 1 के बराबर है, फिर आगे वाला मान लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस है वो 1 क्या स्टूडेंट्स, 1 से तो क्या होंगे सीक्वेंस के मान छोटे होंगे, एक्सन के मान 1 के बराबर भी है, 1 भी इसका मान है, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होगा एक्सन का मान 1, परंतु ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, 0, या इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल xn लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल है 0, परंतु xn का मान क्या, या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, परंतु 1 के बराबर और 1 से क्या स्टूडेंट्स, छोटा है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से पता चल गया परिबद्ध अनुक्रम, मतलब जो सेट हमें दे रखा उसका सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान पुट करके देख लेते हैं। अगर 2 पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास आते हैं तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, उन दोनों पॉइंटों के बीच में बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो जो ना तो ऊपर की ओर बंधी हुई हो ना नीचे की ओर बंधी हो, तो वो कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट्स, अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। परिबद्ध नहीं होगा तो अपरिबद्ध। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, अच्छी तरह से उनको देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, 12th में पढ़ा है, परंतु क्या बोलेंगे उच्चक और निम्नक को, सुप्रीमम इन्फीमम। सुप्रीमम क्या बोल, आज हमारा टॉपिक क्या स्टूडेंट्स, सुप्रीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अनुक्रम के उच्चक तथा निम्न, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट या उच्चक तथा निम्नक, अनुक्रम के उच्चक, अनुक्रम का उच्चक तथा निम्नक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंधों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध बताया स्टूडेंट्स। ऊपरी परिबंध इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं LUB, सुप्रीमम को बोलते हैं LUB। क्या बोलते हैं पहले स्टूडेंट्स हमारा सुप्रीमम। ठीक है स्टूडेंट्स, सुप्रीमम या LUB या लिस्ट अपर बाउंड, मतलब लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड का मतलब ऊपरी परिबंध। यहां से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, लिस्ट अपर बाउंड मतलब ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा मान, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, उच्चक कहलाता है, उसको बोलते हैं सुप्रीमम या LUB। दोनों नाम याद रखने स्टूडेंट्स। क्या होता है, जैसे कोई भी सीक्वेंस मान लिया हमने, अभी मैंने आपको बताया, मानना कोई सीक्वेंस है जैसे XN। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 2 परिबंध होते हैं, ऊपरी परिबंध होते हैं और निम्न परिबंध होते हैं। ये वाला मान लिया 0 1 2 3 4 5
6, यहाँ पर मान लिया कैपिटल के, और इधर क्या आ गया स्टूडेंट्स -1 -2 -3 -4, इधर -4, ये वाला आ गया स्टूडेंट्स। सो ऑन ऐसे मान के स्टूडेंट्स चलते जाने, जैसे इधर मान लिया स्मॉल के, और इधर क्या स्टूडेंट्स -इंफिनिटी, और इधर वाला क्या स्टूडेंट्स, इधर है +इंफिनिटी, मतलब मान चलते जाएंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, मानना xn कोई क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। डेफिनेशन के लिए मान लिया, मानना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम है, अतः क्या लिख सकते हैं, मतलब इस सीक्वेंस का जो मान है स्मॉल के और क्या है कैपिटल के बीच में, सबसे बड़ा मान कैपिटल के इसका, और सबसे छोटा मान क्या स्टूडेंट्स, स्मॉल के। तो स्मॉल के लेस देन इक्वल xn लेस देन इक्वल कैपिटल के, ये बाउंडनेस की कंडीशन होगी स्टूडेंट्स इसकी। इसका सबसे छोटा मान बड़ा मान क्या, कैपिटल के, तो कैपिटल के से लेकर यहां से लेकर, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल के से लेकर ये क्या कहलाते हैं, ये डायग्राम बना लेना स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल के से क्या आएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल के से इसके क्या स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ऊपरी परिबंध स्टार्ट होंगे इसके। सबसे बड़ा मान कैपिटल के, इक्वल वाली कंडीशन हो या ना हो, तो कैपिटल के से इसके क्या स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, ऊपरी परिबंध, मतलब ऊपर के मान। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर के मान ही है, सीक्वेंस तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में है, और यहां से इसके ऊपरी परिबंध, मतलब सबसे बड़ा मान ये है, फिर आगे से बड़े मान है जो इस सीक्वेंस का मान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके सबसे बड़ा मान उस सीक्वेंस का, उसी मान से स्टार्ट होंगे इसके ऊपरी परिबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे छोटा मान क्या स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट होके ऐसे आगे चलते जाएंगे, ऊपरी परिबंध इंफिनिटी तक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या सबसे छोटा मान इसका स्मॉल के है, तो यहां से इसके क्या स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, निम्न परिबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया। सबसे पहले डेफिनेशन है, मानना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, अतः इसका मान क्या, स्मॉल के और कैपिटल के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऊपरी परिबंधों, ऊपरी परिबंध ये वाला है, ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा मान, ऊपरी परिबंध यहां से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान क्या स्टूडेंट्स, कैपिटल के है। ठीक है स्टूडेंट, तब कैपिटल के xn का क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान सीक्वेंस xn का उच्चक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहलाता है। अतः सुप्रीमम ऑफ xn या सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल टू क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कैपिटल के, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ xn। इन दोनों नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीमम ऑफ xn या लिस्ट अपर बाउंड ऑफ xn। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कैपिटल के क्या हो गया, इसका उच्चक हो गया, और उच्चक की परिभाषा होगी आपकी हायर कैलकुलस और मैट्रिक स्पेस भी आपके लगता है उसमें, और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड या उच्चक की डेफिनेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली हमारी परिभाषा है निम्नक या इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आगे वाली डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारी क्या है स्टूडेंट्स, इनफिमम निम्नक या इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड का मतलब तो क्या होगा स्टूडेंट्स, निम्न परिबंध, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, मतलब निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही संख्या रेखा बना लेनी, डायग्राम बना लेना स्टूडेंट्स, ये बुक में कैपिटल के और ये वाला स्मॉल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसका मान लिया -3 है, -2 है, और ये वाला -1, ये वाला 0, तो ये 1 2 और ये वाला 3, सो ऑन, आगे ये वाला सो ऑन, इधर +इंफिनिटी, सो ऑन, इधर -इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या स्टार्ट होंगे इसके स्टूडेंट्स, यहाँ से इसके निम्न परिबंध या
लोअर बाउंड, हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स, लोअर बाउंड। और इधर कैपिटल के से क्या स्टार्ट होंगे इसके स्टूडेंट, उच्च परिबंध, उच्च या ऊपरी परिबंध, हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, ऊपरी परिबंध, ठीक है स्टूडेंट्स। या क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अपर बाउंड हो गया ये वाला, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है, वही मानना एक्स एन एक क्या स्टूडेंट, मानना एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है स्टूडेंट, परिबद्ध अनुक्रम है। तो दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं एक्शन का मान स्मॉल के से तो बड़ा और बराबर है, परंतु कैपिटल के से छोटा और बराबर है। अतः निम्न परिबंध यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो सीक्वेंस का सबसे छोटा मान होगा वहीं से उसके क्या स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, निम्न परिबंध। तो निम्न परिबंध इधर वाले हैं, निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान ये वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर तो संख्या रेखा पर छोटे मान आते जाएंगे, तो ये क्या हो गया इसके छोटे मान, मतलब निम्न परिबंध हो गया। और निम्न परिबंध यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं इधर से, तो निम्न परिबंधों का सबसे छोटा मान क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, निम्नक। अतः निम्न बड़ा मान, निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान, क्योंकि सबसे बड़ा मान यही है निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान क्या कहलाता है स्टूडेंट, मान निम्नक या इन्फीमम, या क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, LUB किसमें था, सुप्रीमम में, इधर GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किससे रिप्रेजेंट करती है, अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन्फीमम ऑफ क्या, सीक्वेंस ऑफ xn इक्वल टू स्मॉल के, या GLB ऑफ xn इक्वल टू स्मॉल के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होगी, इसके उच्चक और निम्नक की डेफिनेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, हायर कैलकुलस, मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आगे है सीक्वेंस, हासमान सीक्वेंस, वर्धमान सीक्वेंस। बेसिकली आपको पता है हासमान और वर्धमान क्या होता है, वर्धमान का तो मतलब है बढ़ती जा रही है, और आसमान का मतलब क्या है, घटती जा रही है। आसमान का मतलब क्या है वैसे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सभी को पता है स्टूडेंट्स। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए मान, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम मतलब घटते हुए मान। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्या आधारित है स्टूडेंट्स, आगे वाला हमारा टॉपिक आधारित है हासमान वर्धमान, निरंतर हासमान निरंतर वर्धमान सीक्वेंस। उसके बाद है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमा बिंदु, ठीक है स्टूडेंट। उस सीमा बिंदु पर क्या फर्स्ट चैप्टर आधारित है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में इतना ही, आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगी आपको, हासमान वर्धमान सीमा बिंदु ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।